यशोदा मैया इस बात से बहुत चिंतित थीं। वे सोचती थीं, मेरा लाला अभी सिर्फ 3 साल का है और अभी से इतनी चोरी करने लगा है। अगर यही हाल रहा तो बड़ा होने पर इसकी चोरी और बढ़ जाएगी और फिर इससे ब्याह कौन करेगा। अपनी इसी चिंता को दूर करने के लिए मैया ने गणेश जी महाराज के आगे एक मन्नत मानी। उन्होंने कहा, हे गणपति बप्पा, अगर मेरा लाला चोरी करना छोड़ दे और सुधर जाए तो मैं आपको 1.25 मन लड्डू का भोग लगाऊंगी। जब नन्हे कृष्ण ने मैया की यह बात सुनी तो वे मन ही मन मुस्कुराने लगे। उन्होंने सोचा, अरे, अगर मैं चोरी छोड़ दूंगा तो 1.25 मन लड्डू तो गणेश जी अकेले खा जाएंगे। अब तो मैं चोरी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ताकि बहाने से मुझे और मेरे ग्वाल सखाओं को भरपेट लड्डू खाने को मिले। मैया 1.25 मन लड्डू तैयार करके लाला को साथ लेकर मंदिर पहुंची। उन्होंने गणेश जी के सामने थाली रखी और आंखें बंद करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। बप्पा, मेरे लाला पर कृपा करो, इसकी चोरी छुड़वा दो। मैया की आंखें बंद होते ही कृष्ण ने इशारा करके अपने सभी सखाओं मधुमंगल, श्रीधामा, मनसुखा और धनसुखा को बुला लिया। देखते ही देखते सारे सखाओं ने मिलकर लड्डू साफ कर दिए। आखिरी बचा हुआ लड्डू खुद ठाकुर जी ने अपने मुंह में दबा लिया। जैसे ही मैया ने आंखें खोली, वे खाली थाली देखकर सन्न रह गईं। उन्होंने हैरान होकर पूछा, लाला, इतनी जल्दी सारे लड्डू कहाँ चले गए? कृष्ण ने बहुत मासूमियत से गणेश जी के बड़े से पेट पर हाथ रखा और बोले, मैया, ये देखो, ये जो गणेश जी का पेट निकला हुआ है ना, इसी के भीतर तुम्हारे सारे लड्डू हैं। बप्पा को लड्डू इतने पसंद आए कि उन्होंने झट से पा लिए। मैया पहले तो हैरान हुई, फिर खुश हो गईं कि गणेश जी ने साक्षात भोग स्वीकार किया है। कुछ दिनों बाद जब कन्हैया की चोरी फिर भी कम नहीं हुई तो मैया को संदेह हुआ। उन्होंने कृष्ण को अपनी सौगंध देकर सच पूछा। तब कृष्ण ने हंसते हुए बताया कि असल में वे सारे लड्डू गणेश जी ने नहीं, बल्कि उन्होंने और उनके सखाओं ने मिलकर खाए थे। मैया यह सुनकर पहले तो निहाल हो गईं और फिर अपने नटखट लाला को गले लगा लिया।